जी शिशिर जी हमारे जी। साथ अटल प्रशांत सिंह अटल जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल आवाज मिल रही है जी 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 मैडम। जी जी। प्रशांत जी सबसे पहले देखिए आज पेशी होनी है, एटीएस ने रिमांड बढ़ाने की बात कही है, रखा जाएगा कोर्ट के सामने। क्या कुछ इस मामले में अब आगे हो सकता है? क्या रिमांड बढ़ाई जा सकती है? कानूनी जो पक्ष है वो समझना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, अगर पूछताछ पूरी नहीं हुई है और आवश्यकता है जी। रिमांड की पुलिस को, तो ऐसे संगीन मामलों में माननीय हम्म अदालत को रिमांड देनी चाहिए। हम्म क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कहीं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का हाथ है, या कुछ लोग देश का माहौल खराब हम्म करना चाहते हैं, या ये तो नहीं है कि इस तरह हम्म, के और भी गैंग सक्रिय हैं जो महिलाओं को जबरन ठीक है। धर्मांतरण करा के या जिस तरह के जी गतिविधियों में लिप्त छांगुर बाबा रहे हैं जी। उसमें रहे हैं। तो ये देखते हुए अगर पुलिस रिमांड की डिमांड करती है, इट हम्म मींस कि उनकी विवेचना पूरी नहीं है। इनका हम्म रिमांड के द्वारा कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ किया जाना हम्म केस के विवेचना के लिए आवश्यक है। तो निश्चित रूप से रिमांड अलाउ करना चाहिए और ऐसे मामलों में हम्म गंभीरता से विवेचना करनी चाहिए, हम्म, और विवेचना के बाद ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। जी बिकॉज दिस इज ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, हम्म इंडिविजुअल के खिलाफ ऑफेंस नहीं है ये जी सोसाइटी के खिलाफ ऑफेंस है। ठीक और है। जो धार्मिक स्वतंत्रता 25(1) में दिया हुआ है, आर्टिकल 25(1) में, हम्म उसका सीधे सीधे उसका उल्लंघन है। हम्म और उसके आड़ में जिस तरह से कृत्य किए हम्म। जा रहे हैं, तो इसमें रिमांड बढ़ाया जाना चाहिए मेरी जी वजह से। जी बिल्कुल कड़े कानून लाए जाने की जरूरत है ताकि छांगुर बाबा जैसे जो और बाबा है वो आने वाले समय में सामने ना आए। देखिए, जुलाई 2024 में हम्म उत्तर प्रदेश के सरकार ने एंटी कन्वर्जन लॉ को सख्त किया है, हम्म जिसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है, जी 5 लाख रुपए की जुर्माने की बात है, और न्यूनतम सजा 20 साल है। तो मुझको लगता है कि कानून में कोई अब और ज्यादा सख्ती क्या करेंगे, लेकिन यह है कि इस तरह की घटनाएं इन कठोर कानूनों के बावजूद हो रहे हैं। इनके साहस को मैं आश्चर्य व्यक्त करता हूं कि बिल्कुल ईडी ने जो रिपोर्ट किया है, करोड़ों रुपया का बाहर से बिल्कुल फंडिंग है जी नागपुर में मकान। तो आप देखिए, इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक से और मैं इम्प्लीमेंट उत्तर करने की प्रदेश जरूरत है। सरकार के बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से अपेक्षा भी करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल कि उत्तर बिल्कुल प्रदेश की योगी सरकार ऐसा करेगी जी जी कि ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ को निकाला जी जाएगा। और ये वास्तव में बिल्कुल पिछले सरकारों की कमजोर नीतियों का नतीजा है कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा है। ठीक है। शिशिर जी आप हाथ उठाए थे, 10 सेकंड में आखिरी कमेंट अपना जी ले जी। लें। बात क्या कुछ जो सजा है, अगर सारी चीजें जो है साबित हो जाती है तो आगे क्या कुछ होगा? सजा किस तरह की होगी? छांगुर बाबा के साथ क्या होगा? देखिए, ऐसे लोगों पे नेशनल धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले ही साल जो है संशोधन किया था, तमाम इस तरह। ठीक है प्रशांत जी, आपसे एक बार ये भी समझना चाहेंगे, हालांकि देखिए धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले ही साल जो है संशोधन किया था, तमाम इस तरह के जो धाराएं हैं वो लगाई गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच हो रही है, क्या कुछ जो सजा है, अगर सारी चीजें जो है साबित हो जाती है तो आगे क्या कुछ होगा? सजा किस तरह की होगी? छांगुर बाबा के साथ क्या होगा? देखिए, ऐसे लोगों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया जाना चाहिए। और ये वास्तव में एक पूरा ग्रुप के द्वारा जो है, एक तरह से विदेशी फंडिंग के आधार पर प्रलोभन देके, लालच देके, दूसरी तरह की बातें करके ये धर्मांतरण करा रहे हैं। और ये वास्तव में अगर इस पर वर्तमान सरकार जिस तरह से नियंत्रित की है, न करने की स्थिति में ऐसा होता कि प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगड़ सकती थी और देश की भी बिगड़ सकती थी। तो ये मेजर ऑफेंसेस हैं, और इस पर जो है क्या कहते हैं, मेजर पेनाल्टी होनी चाहिए। और कानून भी उसी दिशा में बने हैं, और जो नए एक्ट हैं उसके आधार पे भी, और जो बीएनएस नया बना है उसके आधार पे भी कठोर सजा मिलेगी, बशर्ते ऐसे लोगों को प्रूफ करने की जरूरत है, ठीक से ट्रायल लड़े जाने की जरूरत है। और ये कस्टडी के अंदर रहेंगे तभी इंडिपेंडेंट रूप से लोग गवाही दे पाएंगे, क्योंकि ये काफी प्रभावशाली लोग होते हैं ऐसे लोग। तो इनके एक तो प्राथमिकी के आधार पर बेल का अपोज होना चाहिए, और केस डायरी ठीक से तैयार होनी चाहिए, चार्जशीट फाइल हो, और उसके अंदर ऐसे लोगों को ठीक से प्रोसिक्यूशन मेहनत करके कन्विक्ट कराए, ताकि सोसाइटी को अच्छा मैसेज जाए। बिल्कुल। शिशिर जी देखिए, ये बाबा